हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो क्लास है वो कुमार गौरव सर के द्वारा जो हुई है 7 मई की फूल पत्ती वाली क्लास, उसकी मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में इस क्लास को लेकर आई हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। कि हाल ही में महिला T20 विश्व कप सन 2024 का आयोजन कहाँ होगा। तो अभी इसकी घोषणा हुई है, जो शेख हसीना जी हैं प्रधानमंत्री वहाँ की, उन्होंने ये घोषणा की है बांग्लादेश में महिला T20 विश्व कप होगा। तो T20 वर्ल्ड कप है, मेल और फीमेल दोनों होंगे इस बार। तो उस मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि T20 जो वर्ल्ड कप है मेल का जो होने वाला है क्रिकेट, वो T20 वो जून में होगा। इसमें 20 टीम भाग लेंगी और जो होस्ट हो रहा है, मतलब कहाँ होगा, ये वेस्ट इंडीज़ और यूएसए में होगा। इसमें रोहित शर्मा कप्तान बनेंगे, जवागल श्रीनाथ इसके रेफरी होंगे, और जो ब्रांड एम्बेसडर है वो उससे हुसैन और युवराज और क्रिस गेल जो है वो इसके ब्रांड एम्बेसडर है। फीमेल वाला जो होगा T20 वो अक्टूबर 2024 में होगा। बांग्लादेश इसका होस्ट है। शेख हसीना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शेख हसीना जी ने इसकी घोषणा की है कि ये बांग्लादेश में होगा। और पहली बार जो हुआ था वो सन 2009 में हुआ था। लास्ट जो यहाँ पे हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और इस बार जो महिला T20 होने वाला है, उसकी कप्तान जो बनेगी वो हरमनप्रीत जी होंगी। और बांग्लादेश की मतलब यहाँ पे जैसे कि हरमनप्रीत को मैंने कंफर्म किया है कि ये कप्तान होने वाली है महिला टीम की। सन 2007 में पहली बार ये हुआ था साउथ अफ्रीका में, और विनर बना था इंडिया। बांग्लादेश, भारत और त्रिपुरा के बीच में 0 लाइन है, और 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। फीफा सन जो 26 होगा वो कहाँ होगा, वो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में होगा। ओलंपिक 33 वाला जो 24 में होने वाला वो पेरिस में, और 34 वाला जो होगा वो 28 में होगा लॉस एंजल्स में। नेशनल गेम्स जो 38 होने वाले होंगे वो उत्तराखंड में होंगे, जो हो चुके हैं, मतलब पहले 37 वो आपके हुए थे गोवा में। चलते हैं ललन टॉप पॉइंट्स की तरफ कि सिग्मोत्सव सन 2024 कहाँ मनाया गया। तो ये गोवा का फेस्टिवल है जो गोवा मनाया गया है। सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। ये उत्तर प्रदेश की सांची क्राफ्ट है, जिसमें राधा जी का प्रेम दर्शाया गया है। ये यूपी का है जिसको जीआई टैग मिला है। भारत की पहली एआई आधारित फिल्म है इराहा है, इसका ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ कि पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार सफल ऑपरेशन किसने किया है। तो ये सफल ऑपरेशन किया है हाई इम्पल्स कंपनी ने किया है। और जो SR-75 रॉकेट है उसका निर्माण हाईपल्स कंपनी करे, जो जर्मनी की कंपनी है। फ्यूल है एक पैराफिन ईंधन, जिसे हम जो पहली बार फर्स्ट रॉकेट होगा जो पैराफिन ईंधन से लॉन्च किया जाएगा, मतलब इससे ये वर्क करेगा। प्रक्षेपण जो स्थान हुआ है वो कुनीवा ऑस्ट्रेलिया में एक स्थान है, वहाँ से इसका प्रक्षेपण किया गया है। और जो पैराफिन है ईंधन है वो एक मिट्टी का तेल, जैसे कि हमारे तरफ मिट्टी का तेल इसको बोला जाता है, पैराफिन ईंधन है उसे मिट्टी का तेल बोला जाता है। जो पहला रॉकेट है जो प्रक्षेपण किया है वो हाई इम्पल्स कंपनी ने किया है। चलते हैं ललन टॉप पॉइंट्स की तरफ कि निर्वाचन आयोग ने किस यूथ आइकन को नियुक्त किया है। तो आयुष्मान खुराना जी को यूथ आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है। पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो विल्कस मीर हो चुकी हैं ये। न्यू पुस्तक द आइडिया और डेमोक्रेसी के लेखक कौन है। तो सैम पित्रोदा हैं इसकी लेखक। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि हाल ही में कांस 2024 में मानद पॉम टी ओर से किससे सम्मानित करने की घोषणा हुई है। तो ये की एक्ट्रेस हैं हॉलीवुड की मैरिल स्ट्रीप, इनको सम्मानित करने की घोषणा हुई है। और कांस फिल्म फेस्टिवल सन 2024 जो है वो फ्रांस में मनाया जाएगा। 77 नंबर का है जो मई में होगा सेलिब्रेट। हॉलीवुड की मैरिल स्ट्रीप, जैसे कि मैं आपको बताया, इनको 3 बार ये ऑस्कर अवार्ड मिल चुका, मतलब 3 बार इसको ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। माइकल डगलस को पिछली बार मानद अवार्ड सम्मानित किया गया, और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सन 2023 भी इनको दिया गया था। ललन टॉप पॉइंट्स है कि हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में 24 में भारत की कौन सा स्थान मिला है। तो भारत को 3rd स्थान मिला है। भारत में पहली बार किस देश ने लेडी कैमरून को पहला महिला उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया है। तो ये इंग्लैंड में किया गया है इनको नियुक्त। सिडवे बंदर का परिचालन अधिकार हासिल किया है किसने किया। तो ये म्यांमार में किया है हासिल सिडवे बंदरगाह का परिचालन अधिकार। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में
विमान वाहक पोत फ्यूजियान का समुद्री प्रक्षेपण प्रारंभ किया गया, तो ये कहाँ का है? ये चीन का है। ये समुद्री प्रक्षेपण इसका हुआ है, पोत है, इसका नाम है फ्यूजियान। फ्यूजियान जो है वो चीन का ने परीक्षण किया है। ये तीसरे नंबर का विमान पोत है चीन का। और यूएसए को काउंटर करने के लिए, अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फ्यूजियान मतलब इसको लॉन्च किया गया है, इसका परीक्षण हुआ है। आईएनएस विक्रमादित्य है वो भारत ने लिया था, किससे? रूस से लिया था। और आईएनएस विक्रांत जो है वो पहला स्वदेशी विमान वाहक है जो भारत का है। चाइना है, उसकी राजधानी बीजिंग है। और यहाँ पे एक यांगटीसी नदी है जो संघाई वहीं से ही, उसके पास से ही गुजरती है। और जो यांगटीसी नदी है वो एशिया की सबसे बड़ी नदी है। हांगो नदी है जिसको चीन का शोक कहा जाता है, ये कभी भी मार्ग चेंज करती है, इसलिए चीन का शोक इसको बोला जाता है। ललन अब पॉइंट्स है कि सी डोम रक्षा प्रणाली किसने तैनात की है? तो इजराइल ने की है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन है? एचडीएफसी बन चुका है। नई स्वर्ण समर्थित मुद्रिका जिंक किसने लॉन्च की? जिम्बाब्वे ने की है, इसकी राजधानी हरारे है। खुबानी खिलौना महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये लद्दाख में प्रारंभ हुआ। सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये चुनाव आयोग ने इसको लॉन्च किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि नए कोविड-19 वेरिएंट फ्लड ने कहाँ दस्तक दी है? तो फ्लड ने यूएसए में, मतलब यहाँ पे ये दस्तक दिए है। यूएसए में इस समय फ्लड जो है फैल रखा है। कोरोना वैक्सीन है कोविशील्ड जो है जो बनाई थी किसने? एस्ट्राजेनेका कंपनी और ऑक्सफर्ड ने इसने मदद की थी। और सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा भारत में इसको बेचा गया था। कोवैक्सीन थी वो भारत में ही बनी थी, बायोटेक जो कंपनी है उसके द्वारा हैदराबाद में जो है। लल्ला टॉप पॉइंट से विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान 10वां है। फसल उत्सव पुथुडू का आयोजन कहाँ हुआ? पुथुडू का आयोजन तमिलनाडु में हुआ है। कंप्यूटिंग के नोबल एम ट्यूरिंग पुरस्कार किसे मिला? एवी विल्सन को मिला। एवी विल्सन को ये अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय को पाठ्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन हो चुका है? मतलब चंडीगढ़ विश्वविद्यालय हो चुका है पहला विश्वविद्यालय, जिसमें चंडीगढ़ विश्वविद्यालय और हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो हैं इनके बीच एएमए हुआ है, तो ये पहला विश्वविद्यालय बन चुका है। और इसमें बिजनेस से रिलेटेड पढ़ाई होगी, इसलिए इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है। चलते हैं टॉप पॉइंट की तरफ कि नाइफ का संबंध किससे है? तो नाइफ जो है वो सलमान रुश्दी जी की पुस्तक है। सलमान रुश्दी जी पे एक चाकू से वार हुआ था उनकी आँख पे, उस पर उन्होंने पूरी अपनी कहानी मेंशन की है, उस पर नाम है नाइफ। मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगने वाला पहला देश कौन है? तो नाइजीरिया है। और ये टीका दिमाग में जो दिमागी बुखार होता है उसके लिए लगता है, और जिसे हम लोग बोलते हैं मेनिनजाइटिस बोलते हैं उसको। सूर्य तिलक की दुर्लभ अभी घटना हुई थी जो आपकी वो रामलला मंदिर में हुई थी जो अयोध्या में है, और इसके वास्तुकार जो अयोध्या मंदिर के हैं वो चंद्रकांत सोमपुरा हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि पुरुष और महिला दोनों वर्गों में थॉमस और उबेर कप 2024 का विजेता कौन बना है? तो ये चीन बन चुका है, महिलाओं में भी और पुरुष में भी। तो उबेर कप से संबंधित पॉइंट मैंने मेंशन किए हैं कि उबेर कप और थॉमस कप महिला और ये फीमेल का होता है। दोनों पर जो अवार्ड है वो बैडमिंटन के हैं। इसमें विजेता टीम जो है वो चीन है, उप विजेता टीम हारने वाले इंडोनेशिया है। सन 2022 में थॉमस कप जीता था इंडिया ने, जो 22 में जीता था। तो कुछ ट्रॉफी मैंने वहाँ मेंशन की है जो किस खेल से संबंधित। संतोष ट्रॉफी और डूरन कप फुटबॉल संबंधित है। सीके नायडू क्रिकेट से है। राइडर कप गोल्फ से है। और अजलन शाह कप जो है वो हॉकी से संबंधित। रलन टॉप पॉइंट है कि भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम ने स्थापित की है? तो धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश में यहाँ स्थापित हुई है। कृत्रिम बारिश के कारण बाढ़ कहाँ देखी गई है अभी? तो ये दुबई में देखी गई है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सम्मानित किसे किया गया? तो अमिताभ बच्चन को दिया गया। पहले पीएम जी को मिला था, तीसरे नंबर पे अमिताभ बच्चन को ये दिया गया है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो भाभी मेहता को जी को किया गया, जिन्होंने एक कवर द बुक ब्यूटीफुल को कवर किया है। इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, और ये अवार्ड 9th क्रम का है। आलोक शुक्ला जी हैं, उनको गोल्ड मैन अवार्ड दिया गया है, पर्यावरण से रिलेटेड है ये। ललन टॉप पॉइंट्स है कि भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पहली खेप निर्यात कहाँ की है? तो ये फिलीपींस को दी है, इन्होंने निर्यात किया। 18वीं लोकसभा चुनाव पहले संसद भाजपा के मुकेश लाल संबंध कहाँ का है? तो ये सूरत से है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये मोहम्मद सैलेम को दिया गया ये अवार्ड।
हाल ही में देश में पहली बार मुफ्त योग कक्षाएं प्रारंभ हुई हैं। कहाँ? तो ये पाकिस्तान में स्टार्ट हुए हैं। किस स्थान पे? इस्लामाबाद विकास प्राधिकरण स्थान है, यहाँ पे ये फ्री क्लासेस स्टार्ट हुए हैं। और सबसे पहले जो योग आया था वो स्टार्ट किया था भारत ने 21 जून 2015। पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग मनाया गया था। करंट ऑफ पॉइंट्स हैं कि सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूर पूरम 2024 कहाँ मनाया गया है? तो ये केरल मनाया गया है। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार किसको दिया गया? मिलने वाली पहली महिला कौन बन चुकी हैं? तो ये हेतानी बोनामाटी बन चुकी हैं। 2024 में ICC विश्व का ब्रांड एम्बेसडर किसी ने? युवराज सिंह, क्रिस गेल और उर्सन बोल्ट को किया गया है। ये ब्रांड एम्बेसडर है, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में आपको कंफर्म किया था। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कि हाल ही में पेंशन विभाग में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये भविष्य पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये पोर्टल पे आप अपनी जानकारी मेंशन कर सकते हैं और यहाँ से आप पैसे जो हैं वो आप निकाल भी सकते हैं। पूरी डिटेल यहाँ मेंशन कर सकते हैं और इसकी सहायता कर रहा है बैंक ऑफ इंडिया। रेलेवेंट ऑफ पॉइंट है कि 2024 में G7 शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित होगा? तो इटली में ये आयोजित होगा। द विनर्स माइंड सेट पुस्तक का संबंध किससे है? तो ये शेन वॉटसन की पुस्तक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।